हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। मैं मुकेश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे चैनल डीएनए ऑफ मैथ्स में। तो फ्रेंड्स, आपको पता है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चला हुआ है जिसका नाम क्या है, हमारा परसेंटेज, जो किसी भी एसएससी बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और परसेंटेज पूरे अर्थमेटिक के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहली क्लास में हमने स्टूडेंट 10 क्वेश्चन किए थे जिसमें हमने 7 टाइप कवर किए थे। आज की क्लास में भी हम क्वेश्चन जैसे मैंने लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो आप, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं और ये मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे एसएससी हो, बैंकिंग हो, अक्सर ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो ट्रेंडिंग में है हमारे पास। देखो एक बार क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, मिस्टर राम स्पेंड 50% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन हाउस होल्ड आइटम and cut off the remaining he spent 50% on transport, 25% on entertainment and 10% on sports, and remaining amount of rupees 900 is saved। तो हमने फ्रेंड्स एक टाइप तो हमारा ये होता है कि व्हाट इज मिस्टर राम मंथली इनकम। देखो एक बार इस क्वेश्चन को मैं 2 टाइप से कवर करूंगा, 2 टाइप से इसको बताऊंगा कि हाँ इसके 2 मेथड क्या है सोल्व करने के। दोनों ही मेथड बहुत अच्छे हैं। देखो एक बार, अब आप ये बताओ, इसने हमें लास्ट में पूछा क्या है कि मिस्टर राम की मंथली इनकम क्या है। मिस्टर राम की मंथली इनकम बतानी है, तो मैं क्या मान लेता हूं, लेट मिस्टर राम मंथली इनकम को हम क्या मान लें फ्रेंड्स, 100 यूनिट मान लें, 100 यूनिट मान लेते हैं। अगर आप ये बताओ मेरे पास 100 रुपए है और मैंने इस 100 रुपए में से 50% को खर्च कर दिया, मेरे पास 100 रुपए है, मेरी जेब में 100 रुपए, 50 रुपए को मैंने खर्च कर दिया, तो मेरे पास पैसे कितने बचे, तो आप बोलोगे 50 यूनिट बचा। ये सेव है क्योंकि 50 रुपए तो आपने खर्च कर दिए, बच्चे तो अपने पास इतने हैं। और जो पैसे बचे हुए हैं, कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, कोई भी वैल्यू है, चाहे 1 रुपया है, वो भी अपने आप में क्या है, 100%। अब जो ये 50 रुपए जो बचे हुए, क्योंकि 50% तो उसने खर्च कर दिया, लेकिन बात तो अब बचे हुए कि जो अब हमारे पास एट प्रेजेंट बचे हुए, जो हमारे पास कितने हैं फ्रेंड्स, 50 रुपए। अब इस 50 रुपए का भी आप ये देखो, ये 50 रुपया अपने पास 100%, जिसमें से उसने खर्च भी किया है और बचत भी किया है। अब दोनों में से कोई वैल्यू एक दे रखी है जो कि हमारे पास किसकी वैल्यू है, सेविंग की है। तो हमने इस भी जिस जो हमारे पास वैल्यू दे रखी है उसी को टारगेट करना है। तो बस ये तो आप ये देखो भी जो उसने खर्च कर दिया, क्योंकि 50% एंड रिमेनिंग, जो रिमेनिंग बचा हुआ है 50 यूनिट। अब बात इसकी हो रही है फ्रेंड्स, ठीक है, गलती मत करना। अर्थमेटिक क्या है, आपने क्वेश्चन की भाषा को समझना है फिर उसको सोल्व करना है, ठीक है, रट्टा नहीं लगाना। आप ये बताओ 50% तो उसने एक खर्च कर दिया, 25% एक खर्च कर दिया और 10% एक खर्च कर दिया, तो इनको जब आप ऐड कर दोगे तो क्या ये 85 नहीं हो गया। 85 तो उसने बचत कितना किया फ्रेंड, 15%, यानी कि उसने बचत किसका किया, 50 यूनिट का 15% बचा लिया, और जो बचा लिया पैसा वो कितना है, 900। यही दिया हुआ है, वैल्यू बराबर वैल्यू के। आप ये बताओ, ये इसके साथ 2 और ये 15 6 90, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या फ्रेंड्स, 120 नहीं आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू कितने आ गई, 120। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 120 है तो 100 यूनिट की वैल्यू इंटू में 120, तो क्या मिस्टर राम की मंथली इनकम फ्रेंड्स 12,000 नहीं हो जाएगी। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। देखो कितना आसानी से, ये नहीं कि भाई हाँ क्वेश्चनों को समझना है, भी क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, जैसे बोला वैसे हमने इसको सोल्व कर दिया। एक बार इसको नोट करो, फिर इसका मैं सेकंड मेथड बताता हूं। सेकंड मेथड देखो फ्रेंड्स, इसका जो सेकंड मेथड है वो हम क्या करेंगे, जब भी इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आते हैं, एक मेथड होता है हमारा सक्सेसिव मेथड। आज मैं इस
क्लास में सक्सेसिव मेथड को ही डिफाइन करने वाला हूं कि सक्सेसिव मेथड क्वेश्चनों को कितना आसान बना देता है। आप ये देखो और ये भी बताऊंगा कि ये सक्सेसिव मेथड कहाँ कहाँ और कैसे कैसे लगता है, आपने इसको ध्यान से समझना है और इम्पोर्टेंट। क्लियर है? आप ये बताओ पहले वाली लाइन में क्या करा है, बी मिस्टर राम ने 50% खर्च कर दिया, अपनी इनकम का 50% खर्च कर दिया। आप ये बताओ अगर 50% उसने खर्च कर दिया तो 50% की अपने पास फ्रैक्शन क्या 1/2 नहीं होती? अरे सही है, यानी कि 2 रुपए में से उसने 1 रुपया खर्च कर दिया। अगर 2 रुपए में से 1 रुपये खर्च कर दिया तो बचा 1 रुपया। सही है कि नहीं है? यहां आप लिख लो टोटल और यहां आप लिख लो रिमेनिंग। ये टोटल और ये रिमेनिंग दो, यानी कि 50% 2 रुपए में से 1 रुपया खर्च कर दिया तो बचा 1 रुपया। अरे सही है कि नहीं है? अब आप ये बताओ, अब जब भी क्वेश्चन में ये रिमेनिंग वर्ड आ जाएगा, जब भी क्वेश्चन में कट ऑफ द रिमेनिंग वर्ड आ जाएगा, अब आप ये बताओ उसके बाद उसने कट ऑफ द रिमेनिंग इस पॉइंट के बाद अब उसने कट ऑफ द रिमेनिंग 50% एक खर्च कर दिया 25। देखो अभी इसमें बीच में कहीं भी बीच में रिमेनिंग नहीं है, ये तीनों अमाउंट इसके बाद डायरेक्ट एक ही दम खर्च की गई है 50%, 25% और 10%। तो कितनी खर्च की गई है? 85%। अरे बोलो 85% की फ्रैक्शन क्या फ्रेंड्स 17/20 नहीं होगी? 85/100, यानी कि 20 में से उसने 17 रुपए खर्च कर दिए। अगर 20 में से 17 रुपए खर्च कर दिए तो बचे कितने? 3 रुपए। अरे 85% खर्च कर दिया, यानी 20 में 17 खर्च कर दिए तो बचे कितने? 3 रुपए। आ रही बात समझ में? अब आप क्या करो, अगर ये क्रॉस में कहीं भी कटते हैं, आमने सामने कटते हैं तो काट सकते हो, नहीं तो मल्टीप्लाई कर दो। 20 दूनी 40 और 3 एकम 3 यूनिट। तो इन दोनों में से हमारे पास इसकी तो वैल्यू पूछ रहा है, लेकिन ये रिमेनिंग की वैल्यू दे रखी है। तो 3 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दे कितनी रखी है? 900। तो 1 यूनिट की वैल्यू फ्रेंड 300 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? आ रही बात समझ में? तो बस इसको गुणा 300 कर दो और 3 चौके 12। तो क्या फ्रेंड्स आंसर हमारा यही नहीं आया था? यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। देखो सक्सेसिव मेथड से भी क्वेश्चन कितने जल्दी हमने सोल्व कर दिया। एक बार नोट करो, आगे बढ़ते हैं। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स अपने सेकंड क्वेश्चन पे। देखो सेकंड क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, मिस्टर मोर स्पेंड 20% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन फूड एंड, देखो 20% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन फूड एंड 15%, यानी कि 20% भी खर्च किया और 15% भी खर्च किया। बीच में कोई वो नहीं है, कोई रिमेनिंग वर्ड नहीं है। इसका मतलब 20% और 15% इकट्ठा खर्च किया उसने ऑन चिल्ड्रंस एजुकेशन एंड 40% ऑफ द रिमेनिंग, 40 जो इसके बाद जो बची हुई वैल्यू का रिमेनिंग वर्ड लगा दिया, अभी बची हुई वैल्यू का रिमेनिंग, ही स्पेंड्स ऑन एंटरटेनमेंट एंड ट्रांसपोर्ट टुगेदर एंड 30% ऑन मेडिकल एंड 30% ऑन मेडिकल, ही इज लेफ्ट विद एन अमाउंट। देखो अब वो बची हुई ये बात, ये वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है, जो उसके पास अभी बचा हुआ पैसा है, सेविंग की ओर इशारा कर रहा है, आफ्टर ऑल हिज एक्सपेंडिचर। तो व्हाट इज मिस्टर मोर मंथली इनकम, वही सेम पिछले की तरह क्वेश्चन, लेकिन थोड़ी वैल्यू बदल के दे दी उसने भाई। अब देखो हमारा टारगेट वही है, कंसेप्ट हमें समझ में आना चाहिए, रट्टा नहीं मारना किसी भी क्वेश्चन का। देखो पहला टाइप क्या है, हम क्या मान लेते हैं, मिस्टर मोर की मंथली इनकम कितनी मान लेते हैं, 100 यूनिट। हर चीज को लिखने की जरूरत नहीं है, 100 यूनिट है। अब आप ये बताओ 20% उसने एक खर्च किया और 15% उसने एक खर्च किया, ये तो इकट्ठा ही खर्च कर दिया शुरू में, यानी कि 35 रुपए, 100 में से 35 रुपए खर्च कर दिए तो बचे उसके पास 65 रुपए। अरे 65 यूनिट बचा हुआ है। अब ये जो पैसा बचा हुआ ये अपने आप में फ्रेंड्स 100% है, कोई भी वैल्यू बची हुई अपने आप में, कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। अब इस बचे हुए का जो 65 रुपए बचा हुआ, इसका उसने 40% तो एक खर्च किया और 30% एक खर्च किया, यानी कि इस वाली वैल्यू का उसने 70% तो एक्सपेंस कर दिया।
तो सेव कितना किया, आप बोलोगे सेव 30% किया, किसका, 65 यूनिट का। तो बस 65 यूनिट का अगर मैं 30% देखूं, जो कि उसने वैल्यू कितनी दे रखी है, 8775 ये दे रखी है, सही है कि नहीं है। बस इसको कैलकुलेट करते हैं। अब आप एक बार बताओ, इसको हम क्या लिख दें, 13 गुणा 5 लिख रहे, थोड़ी और आसानी हो जाएगी। 13 गुणा 5 65 होता है, और 13 पे अगर मैं इसको काट दूं, 13 छिके 78, 9 बचा, 13 सत्ते 91, 13 पंजे 65, क्लियर है। और 15 पे 5 दिया 15, 5 दिए 15, 15 चौके 60, 15 पंजे 75, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू क्या फ्रेंड्स 450 नहीं आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 450। तो बस अगर 1 यूनिट की वैल्यू 450 है, तो फ्रेंड्स क्या 100 यूनिट की वैल्यू, यही पूछ रहा है, यही मंथली इनकम माननी थी। 100 यूनिट की वैल्यू क्या 45,000 नहीं हो जाएगी। और यही अपना इस क्वेश्चन का आंसर है। होप आप सभी समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे किया है। एक बार नोट करो, सेकंड मेथड करते हैं। देखो फ्रेंड्स, इसी का सेकंड मेथड, जो मैं किसकी बात कर रहा था, सक्सेसिव मेथड की। अब आप एक बार बताओ, ये 20% और 15% तो इसने इकट्ठा खर्च किया है स्टार्टिंग में, तो कितना खर्च किया है, 35%। क्या 35% की फ्रैक्शन 7/20 नहीं होती? अरे बोलो, सही है कि नहीं है। अगर 20 रुपए में से उसने 7 रुपए खर्च कर दिए, 20 में से 7 रुपए खर्च कर दिए, तो बचे कितने, 13 रुपए। ये टोटल होता है और ये रिमेनिंग होता है, ये लिख लिया करो, क्लियर है। अब आप ये बताओ, इसके बाद देखो, इसके बाद इस 35% के बाद ही तो उसने रिमेनिंग वर्ड दिया है 40%, और इसके बाद रिमेनिंग, जहां भी रिमेनिंग वर्ड आ जाए वही सक्सेसिव लगता है। जब भी क्वेश्चनों में क्या वर्ड आ जाए, रिमेनिंग, कट ऑफ द रिमेनिंग, उसके बाद जिस वैल्यू के बाद वो रिमेनिंग वर्ड यूज करता है, चाहे जितने भी वर्ड यूज करते हैं रिमेनिंग के, हर एक क्वेश्चनों के ऊपर हमारा क्या लग जाएगा, सक्सेसिव। आज मैं इसके ऊपर देखो कितने क्वेश्चन कराऊंगा, आपको सारी बात क्लियर हो जाएगी। अब ये बताओ, उसके बाद 40%, देखो इसमें बीच, इसके बाद रिमेनिंग के बाद, इसके बाद रिमेनिंग वर्ड आया है जो ये वैल्यू है, और आगे कोई रिमेनिंग वर्ड नहीं है, यानी कि 40% एक खर्च किया और 30% एक, यानी कि उसके बाद उसने 70% खर्च किया है। रिमेनिंग के बाद उसने टोटल कितना परसेंट खर्च किया, 70, और इसकी 70% की फ्रैक्शन 7/10 होती है। अरे बोलो, यानी कि 10 रुपए में से अगर उसने 7 रुपए खर्च कर दिए, 10 रुपए में से अगर 7 रुपए खर्च कर दिए, तो बच्चे कितने, 3 रुपए, सही है। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, ये अपने पास कितना हो गया, 200, और ये कितना हो गया, 3, 13 तिया 39। और आप ये बताओ, इसकी वैल्यू क्या हमें क्वेश्चन में 8775 नहीं दे रखी, और ये बटे में आ गया क्या, 13 गुणा 3 लिख दिया, 13 तिया 39। अरे सही है। अब ये बताओ, 13 छिके 78, 13 सत्ते 91, और 13 पंजे 65, और 3 पे इसको काट दो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। तो ये बताओ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 225। तो ये 200 यूनिट हमारा टोटल है। तो इसको भी जब आप 225 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 225 गुणा 2, 450। तो यही फ्रेंड्स हमारा आंसर आया था। भाई करो तो कैसे, ये हमारा सक्सेसिव मेथड है, नोट कर लो। देखो इससे भी क्वेश्चन कितना सक्सेसिव मेथड ने कितना आसान बना दिया। होप आप सभी समझ रहे होंगे। क्वेश्चन भले ही अभी मैंने 2 करवाए, लेकिन आपको 4 टाइप बता दिए हैं इसी क्वेश्चन करने के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो बढ़ते हैं फ्रेंड, देखो अपने थर्ड क्वेश्चन पे, जो कि लिखा हुआ है, एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्टर हैज सर्टेन लेंथ ऑफ वायर, 10% वायर वाज स्टोलन आउट। 10% वायर क्या हुई है फ्रेंड्स, स्टोलन यानी कि चोरी हो गई है, आउट ऑफ, स्टोलन आउट, एंड 70% ऑफ द रिमेनिंग। रिमेनिंग वर्ड आ गया कि नहीं आ गया। जहां भी क्वेश्चन में फ्रेंड्स क्या आ जाए रिमेनिंग वर्ड, वहां हम क्या करेंगे, सक्सेसिव मेथड का यूज करेंगे। अब मैं इसको डायरेक्ट सक्सेसिव मेथड से ही सोल्व करूंगा। was sold out, find the original length of the wire if 810 मीटर वायर
इज स्टिल लेफ्ट, यानी कि अभी हमारे पास ये लेफ्ट अमाउंट बची हुई वायर दी हुई है। अब आप ये देखो, जब भी क्वेश्चन में क्या वर्ड आ जाए रिमेनिंग, तो हम क्या यूज करेंगे, सक्सेसिव मेथड। तो देखो फ्रेंड्स, अब ये देखो भी स्टार्टिंग में क्या वैल्यू दी हुई है, भी 10% कॉन्ट्रैक्टर हैज सर्टेन लेंथ ऑफ वायर, जिसमें से 10% वायर क्या हो गई, चोरी हो गई है। अब आप जल्दी से बताओ 10% की फ्रैक्शन क्या 1/10 नहीं होती, यानी कि 10 का 10% चोरी हो गया। अगर 10 का 10, 10 में से अगर एक वैल्यू चोरी हो गई है तो बची कितनी, 9। अरे सही है कि नहीं, ये बच्ची कितनी, 9। और इसके बाद ही रिमेनिंग वर्ड आया है, इसके बाद ही क्या है, रिमेनिंग, तभी हम सक्सेसिव मेथड लगा रहे हैं। अब उसके बाद क्या हुआ है, 70% ऑफ द रिमेनिंग वाज सोल्ड आउट। 70% बची हुई का 70% बची हुई का, क्योंकि 10 में से अगर एक चोरी होगी तो बची कितनी, 9। इसके बाद रिमेनिंग वर्ड आ गया, तो हम सक्सेसिव लगा रहे हैं 70%। 70% की फ्रैक्शन क्या 10, 7/10 नहीं होता, यानी कि अगर 10 में से 7 वायर, 10 यूनिट में से 7 यूनिट वायर क्या हो गई है, सोल्ड हो गई है, सोल्ड हो गई है। तो अगर 10 में से 7 वैल्यू सोल्ड हो गई है तो बची कितनी, 3। और ये हमारे पास क्या होती है फ्रेंड्स, टोटल, और ये हमारे पास क्या होती है, रिमेनिंग। आ रही है बात समझ में। अब इनको क्या करो, मल्टीप्लाई, 9 होती 27 और 10 गुणा 10 100 यूनिट। और इस 27 यानी कि बची हुई की वैल्यू ही हमें कितने दे रखी है, 810। तो 27 यूनिट की वैल्यू 810, तो 27 गुणा 3 81, तो 1 यूनिट की वैल्यू 30 हो जाएगी। अरे सही है कि नहीं है, तो बस 100 यूनिट की वैल्यू 100 गुणा 30, तो ओरिजिनल लेंथ ऑफ वायर, टोटल वायर हमारे पास, टोटल वायर की लेंथ कितनी आ गई फ्रेंड्स, 3000 मीटर। यही आंसर है हमारे क्वेश्चन का, एक बार नोट करो, आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, इन ए लाइब्रेरी 20% ऑफ द बुक्स आर इन हिंदी, 50% ऑफ द रिमेनिंग। देखो वर्ड क्या गया फ्रेंड्स, रिमेनिंग। इसी की तो जरूरत थी हमें, जहां भी क्वेश्चन में रिमेनिंग वर्ड आ जाए तो हमारा कौन सा मेथड लगेगा, सक्सेसिव। 50% ऑफ द रिमेनिंग आर इन इंग्लिश एंड 30% ऑफ द रिमेनिंग, 30% ऑफ द रिमेनिंग, दूसरा रिमेनिंग वर्ड आ गया, आर इन फ्रेंच। चाहे कितने भी रिमेनिंग वर्ड आ जाए, अब आप देखना। एंड रेस्ट, और बची हुई 6300 किताबें किसमें हैं, धार्मिक किताबें हैं, धार्मिक भाषा की हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन वैल्यू फिर से हमारे पास क्या दी हुई है, बची हुई किताबें दी हुई हैं, रेस्ट बुक्स। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी। देखो आप पहली लाइन पढ़ो, 20% ऑफ द बुक्स आर इन हिंदी एंड 50%, 20% के बाद ही 50% ऑफ द रिमेनिंग की बात हुई है। तो आप एक बार बताओ, 20% बुक्स आर इन हिंदी, इसकी फ्रैक्शन क्या फ्रेंड्स, 1/5 नहीं होती। अरे बोलो, यानी कि अगर 5 का 20%, यानी कि 5 में से अगर एक किताब अगर हमारे पास हिंदी की है तो बची 4 किताबें, बची कितनी, 4। और इसके बाद रिमेनिंग वर्ड लगा दिया, इसके बाद कौन सी परसेंटेज आ गई, 50%। 50% की फ्रैक्शन 1/2, 50% की फ्रैक्शन 1/2, यानी कि 2 में से अगर एक किताब, 2 में से अगर एक किताब इंग्लिश की है तो बची, 2 में से एक किताब अगर इंग्लिश की है तो बची भी एक किताब। अब उसके बाद फिर देखो 30% ऑफ द रिमेनिंग, इस बची हुई के बाद फिर रिमेनिंग वर्ड, तो 30% की फ्रैक्शन, फिर से 30% की फ्रैक्शन क्या 3/10 नहीं होगा, यानी कि इस 10 में से अगर 3 किताबें, 10 में से अगर 3 किताबें हमारे पास किसकी है फ्रेंड्स, फ्रेंच की, तो बची हुई किताबें कितनी है, 7। तो अब आप ये बताओ, अगर ये क्रॉस में कहीं भी कटता, आमने सामने कहीं भी कटता है तो काट सकते हैं। देखो 2 गुणा 2 4 और 2 पंजे 10, मल्टीप्लाई कर दो, 5 पंजे 25 और ये हमारे पास 7, ये अपने पास रिमेनिंग और ये अपने पास टोटल। सही है। तो इस 7 यूनिट की वैल्यू, बची हुई किताबें की वैल्यू 6300 दे रखी है, तो 7 में 63, 1 यूनिट की वैल्यू 900, तो 25 यूनिट की वैल्यू 25 गुणा 900,
तो 25 निमा 225, यानी कि लाइब्रेरी में टोटल किताबें कितनी है फ्रेंड्स? 22,500। होप आप सभी देखो सक्सेसिव मेथड ने क्वेश्चन कितना आसान कर दिया। एक बार नोट करो, आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स देखो बढ़ते हैं अपने 5वें क्वेश्चन पे, जो कि हमारे पास दिया हुआ है। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज इंक्रीज्ड बाय 16:2/3% ऑन फर्स्ट ईयर and on the second year it will decrease by 37:1/2%, but on third year it will increase by 57:1/7%. then find the present population। हमने क्या बतानी है? प्रेजेंट पॉपुलेशन बतानी है, जबकि हमें दिया हुआ है इफ आफ्टर 3 years द पॉपुलेशन विल बिकम 1,65,000। तो हमें 3 साल के बाद की पॉपुलेशन दे रखी है और प्रेजेंट पॉपुलेशन निकालनी है। देखो एक बार मैं इसके ऊपर भी क्या लगा रहा हूं, सक्सेसिव मेथड। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये फर्स्ट ईयर की अपने पास परसेंटेज कितनी दे रखी है? 16:2/3%, और ये इंक्रीज है फ्रेंड्स, इसकी फ्रैक्शन 1/6 होती है। अब आप ये बताओ 6 का 16:1/3% ही 1, यानी कि अगर प्रेजेंट 6 है तो 1 साल के बाद कितनी होगी? 7, क्योंकि 6 में 1 बढ़ गई है, इंक्रीज हो गई है, ध्यान रखना है। डिक्रीज होती तो घटा देते। अब आप ये बताओ, ये सेकेंड ईयर हो गया, यहां अपने पास डिक्रीज हो गई है, डिक्रीज 37:1/2%। 37 दूनी 74 और 1 75, 75/2 और गुणा परसेंटेज के नाम का 100, 25 से कम 25 थी, 75, 25 चौका 100। तो क्या फ्रैक्शन 3/8, क्या ये फ्रैक्शन 3/8 आ गई समझ में? वैसे तो पता होना चाहिए 1/8, 1/8 12.5%, 12.5% का 3 गुना है, ये 37.5%, सही है। तो ये डिक्रीज हो गई है। अब आप ये बताओ, अगर 8 में से 8 का 37% डिक्रीज हो गया है, तो 8 तो प्रेजेंट में थी और 3 डिक्रीज हो गया, तो बचा कितना? 5, सही है। अब आप ये बताओ थर्ड ईयर, ये रहा अपना थर्ड ईयर, इसकी परसेंटेज अपने पास कितने दे रखी है? 57:1/7%, और ये क्या दे रखा है? इंक्रीज। तो हमें पता है 14:2/7%, 14:2/7%, जो कि 1/7 होता है। और इस 14 से ये 57, क्या 14 से 57:1/7%, क्या इस 14 का 4 टाइम नहीं है? तो इसकी फ्रैक्शन का भी 4 टाइम होगा, यानी कि इसकी फ्रैक्शन कितनी होगी फ्रेंड्स? 4/7। लेकिन ये इंक्रीज हो रही है। अगर प्रेजेंट में 7 है तो 7 का इतना परसेंट अगर जोड़ दे 4, तो बस हो कितना जाएगा? 11 हो जाएगा। बस ये आफ्टर 3 ईयर, ये आफ्टर 3 ईयर पॉपुलेशन, और ये प्रेजेंट होती है। जब भी इस टाइप के कोई क्वेश्चन आए, ये आफ्टर की होती है और ये क्या होती है? अपने पास प्रेजेंट की। इन दोनों में से एक वैल्यू दे रखी है। अब आप ये बताओ, क्रॉस में कहीं भी आमने सामने कटता है, क्रॉस में कहीं कटता है, काट सकते हैं। 7 के साथ 7 उड़ा दिया, देखो, और कहीं कुछ नहीं कट रहा, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो। 11 पंजे 55 यूनिट और 6 अट्ठे 48 यूनिट। तो इस 55 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितने दे रखी है फ्रेंड्स? 1,65,000 पॉपुलेशन दे रखी 3 साल के बाद। तो 1 यूनिट की वैल्यू बटे में 55, 55 गुणा 3, यानी कि 3,000 पे कट गया। ये 1 यूनिट की वैल्यू फ्रेंड्स कितनी आ गई? 3,000। तो बस इसको भी गुणा क्या कर दो? 3,000 कर दो, और 48 गुणा 3 क्या? 144, यानी कि 1,44,000। और यही पूछा था कि प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी थी वहां टाउन की। देखो इस क्वेश्चन को भी हमने सक्सेसिव से कितने अच्छे से कर दिया। एक बार नोट करो, आगे बढ़ते हैं।
तो फ्रेंड बढ़ते हैं अपने 6 क्वेश्चन पे। देखो कितनी बड़ी सारी स्टेटमेंट दे रखी है अपने को, और बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है ये, अक्सर एग्जाम में हमारे पास पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। और देखो अब इसका हम सॉल्यूशन कितना आसान बना देंगे इस क्वेश्चन को। देखो एक बार पढ़ते हैं। एक एग्जामिनेशन में 40% स्टूडेंट मैथ में फेल हो जाते हैं, 50% स्टूडेंट फेल हो जाते हैं किसमें, इंग्लिश में, और 30% स्टूडेंट किस में फेल हो जाते हैं, हिंदी में। 25% स्टूडेंट फेल हो जाते हैं मैथ और इंग्लिश में, 15% स्टूडेंट फेल हो जाते हैं इंग्लिश और हिंदी में, 22% स्टूडेंट फेल हो जाते हैं किसमें, मैथ और हिंदी में, और 13% स्टूडेंट सभी सब्जेक्टों में, इन तीनों सब्जेक्टों में फेल हो जाते हैं। हमें क्वेश्चन में बताना क्या, फाइंड द परसेंटेज, हमने सिर्फ क्या बतानी है, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन ऑल द 3 सब्जेक्ट। इस पैटर्न के ऊपर बहुत ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन हमारे पास इसी टाइप, इसी के ऊपर बस क्या है, डाटा चेंज हो जाता है, फॉर्मेशन यही रहती है। देखो जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए तो हमने इसको बनाना कैसे है। अब आप ये देखो फ्रेंड्स, 3 अपने पास सब्जेक्ट हैं। एक तो अपने पास सब्जेक्ट क्या है, मैं यहां बना रहा हूं, एक तो अपने पास सब्जेक्ट क्या है, मैथ, एक अपने पास इंग्लिश, और एक अपने पास हिंदी। ध्यान से देखना मैं इसको बना कैसे रहा हूं। ये अपना सब्जेक्ट, ये अपना पोर्शन किसका है, मैथ का, ये अपने पास किसका है, इंग्लिश का, और ये अपने पास किसका है फ्रेंड्स, हिंदी का। अब मैथ में बताओ कितने परसेंट फेल हुए हैं, आप बोलोगे मैथ में 40% फेल हुए हैं, 40। इंग्लिश में कितने परसेंट फेल हुए हैं, इंग्लिश में बोलो 50। और हिंदी में कितने परसेंट फेल हुए हैं, आप बोलो हिंदी में 30%। अब आप एक बात बताओ, ये पूरा सेक्शन, ये पूरा सर्कल किसका है, मैथ का, यानी कि इस पूरे सर्कल की वैल्यू ऐड करके कितनी आनी चाहिए, 40। ऐसे इस पूरे सर्कल की वैल्यू ऐड करके 50, इस पूरे सर्कल की वैल्यू ऐड करके 30। अब आप आगे देखो, अब ये जो वैल्यू है फ्रेंड, जो तीनों सब्जेक्टों में फेल हुए 13%, ये यहां रख देते हैं। 13% स्टूडेंट ऐसे हैं जो तीनों सब्जेक्टों में फेल हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां तक आ रही होगी बात समझ में। अब आप एक बार बताओ, मैथ और इंग्लिश में, ये रहे मैथ और इंग्लिश में, मैथ और इंग्लिश में फ्रेंड्स कितने परसेंट फेल हुए हैं, 15%, मैथ और इंग्लिश, ये रहा 15% फेल हुए हैं। मैं यहां नहीं लिखना, अभी समझ में आ जाएगी बात, गलती यही करते हैं बच्चे, यहां लिख देते हैं 15%। अब ये बताओ आगे क्या लिखा हुआ है हमारे पास, इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश और हिंदी में कितने परसेंट फेल हुए हैं, इंग्लिश और हिंदी में, सॉरी ये हम ये डाटा ये लिखे, 25% ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इन मैथ एंड इंग्लिश, मैथ और इंग्लिश में 25% है जो फेल हुए हैं। क्लियर है, देखो 25% ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इन मैथ एंड इंग्लिश। आगे ये 15% स्टूडेंट इंग्लिश और हिंदी में, इंग्लिश और हिंदी में, इंग्लिश और हिंदी में कितने हैं, 15% फेल हुए हैं। अब 22% ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इन मैथ और हिंदी, मैथ और हिंदी में कितने फेल हुए हैं, 22%। ये बात आई समझ में आ रही है। अब आप मुझे एक बार बताओ, इन दोनों की वैल्यू मिला के, कितने होने चाहिए, 25। तो 25 में से 13 निकाल दो, 25 में से 13 निकालोगे तो क्या 12% नहीं बचेगा, अरे 13 और 12 25। इन दोनों की वैल्यू मिला के 15, तो 15 में से 13 निकाल दो, ये 2% बचा, सही है। और इन दोनों की वैल्यू मिला के 22, तो 22 में से 13 निकाल दो तो 9%। क्लियर है, आ रही है बात समझ में। अब मुझे एक बात बताओ फ्रेंड्स, क्या ये 25 और 9 34% हो गया, तो ये बचा हुआ, ये जो बचा हुआ हिस्सा है, ये जो बचा हुआ रिमेनिंग, तो क्या ये अपने पास 6% नहीं हो जाएगा, क्योंकि इस पूरे की वैल्यू ही 40% होनी चाहिए। ऐसे ही अब ये जो हिस्सा जो अपने पास ओनली वाला बचा हुआ है, ओनली इंग्लिश, अगर मैं देखूं 25 और 2 27, 27, तो ये कितना बचा, आप बोलोगे 23 बचा, 23%, क्योंकि इन सभी को जोड़ोगे तो 50% बनेगा। अब ये जो रिमेनिंग अपने पास पार्ट है, ये बड़ा पार्ट, इसकी वैल्यू हमारे पास, अगर मैं इन सभी को, इन तीनों को जोड़ दूं, 15 और 9 24, 24 और 6 30। आई बात समझ में, पता चल गया कैसे फिल कर दिया इसको। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये 1 सब्जेक्ट, ये 2 सब्जेक्ट और ये 3 सब्जेक्ट में फेल लिख दिए, फेल होने वाले डाटा।
अब एक सब्जेक्ट में फेल होने वाले की परसेंटेज कितनी कितने, देखो 6% ओनली वाले हैं ये 23 और 6, तो आपने लिख दिया 6% जमा 6% जमा 23%, 6 और 6 12, 12 और 23 35%। 35% स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो मैथ में सिर्फ इंग्लिश में सिर्फ हिंदी में फेल हुए हैं। दो सब्जेक्टों में देखो ये रहे 12%, 2% और 9%, 12% जमा 2% जमा 9%, 24 और 9 33%, सही है। और तीनों सब्जेक्टों में फेल होने वाले हमें दिए हुए 13%। आ रही है बात समझ में, तीनों सब्जेक्टों में फेल होने वाले बंदे कितने हैं 33, तो इन सभी को जोड़ दो आप ये बताओ 8 और 3 11 कैरी 1, 3 और 3 6 7 और 1 8। आ रही है बात समझ में, यानी कि एक सब्जेक्ट में फेल होने वाले, 2 में फेल होने वाले और 3 में, तीनों में फेल होने वालों की परसेंटेज हमने देख ली कितना 81%। अगर तीनों सब्जेक्टों में फेल होने वाले बंदे 81% है तो टोटल 100% होता है, तो इसको 100% में से निकाल दो तो 19%, यानी कि तीनों सब्जेक्टों में पास्ड कि अपने पास परसेंटेज कितने आ जाएगी 19%। और यही फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का क्या हो गया अपने पास आंसर। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में आपको बहुत मजा आया होगा। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगती है फ्रेंड्स तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करो। जिसको वीडियो पसंद आएगी वो अपने आप ही इसको चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारी कल वाली क्लास में, नेक्स्ट वाली क्लास में, जिसका हम इसका पार्ट 3 पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन। और होप, मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ कि अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, कमेंट किया करो, कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखा करो। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।